आज हम अपने प्रिय विद्यार्थियों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक विशेष टॉपिक पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, जिसका नाम है MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हिंदी में अणुकक्षक सिद्धांत कहते हैं। अणुकक्षक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम मुलिकन था। इसको मुलिकन ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मुलिकन ने दिया था। हुंड का भी इसमें सहयोग था। अब अणुकक्षक सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत जो है हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इस सिद्धांत की जो पहली लाइन है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम डिफिनीशन भी देते चलते हैं और फिगर में समझाते भी जाते हैं। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 1s 2s, और ये हमारा p में जो है हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz। तो हम यहां अलग अलग कर ले रहे हैं। 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz हो गया। ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 1s 2s 2px 2py 2pz, ये हमारा हो गया। अब इसमें जो है पहली लाइन इसकी है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो उतनी ही संख्या में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। फिर से एक बार, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो उतनी ही संख्या में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले आपस में तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब एक को बॉन्डिंग कहते हैं, एक को एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें एक चीज हमें और जानना होगा कि जब SS का ओवरलैपिंग होता है, जब SS मिलते हैं तो यहां सिग्मा बनता है, और जब PX मिलेगा तो यहां पाई बनेगा, और जब PY मिलेगा तब भी पाई बनेगा, और जब PZ मिलेगा तो सिग्मा बनेगा। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहां 1s मिल रहा है तो एक बनेगा सिग्मा 1s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। अब चूंकि एक को बॉन्डिंग कहते हैं, को एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग की ऊर्जा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा अधिक होती है। इसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। ये हमारा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये हमारा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है हमारा, और बॉन्डिंग की ऊर्जा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा अधिक होती है। अब हम इसको जब मिलाएंगे तो ये हमारा दो ठो बनेगा, ये सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। इसको मिटा देते हैं, हर जगह कम होने नाते। अब ये जब हमारे दोनों मिलेंगे तो एक बनेगा हमारा पाई 2px, और एक बनेगा, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, एक पाई स्टार 2px बनेगा, और एक हमारा बनेगा। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो एक बनेगा पाई 2py, और एक बनेगा यहां पाई स्टार 2py। और जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बनेगा सिग्मा 2pz, और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। जितने स्टार वाले थे सब इकट्ठा हो गए। ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इस प्रकार इन दोनों में। इसको किसी बुक में हम देखेंगे, अमूमन सभी बुकों में देखेंगे, ये पाई 2px और पाई 2py जो है इस प्रकार से लिखा रहेगा। क्यों ऐसा लिखा रहेगा? चूंकि इन दोनों की एनर्जी लेवल आपस में बराबर होती है। तो चाहे हम ऐसा लिखें और चाहे इसको ये भी ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये ऐसे एक ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि चाहे ऐसा लिखे चाहे जैसे पूर्व में। हम इसको जो है इसको याद करने की एक ट्रिक बनाए, तो हम इसके लिए एक फार्मूला बनाए हैं। पहले इसको सीरियल लिख लेते हैं। तो हमारा जो सीरियल है वो यही है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz के बाद हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमारा है, यानी सबसे कम एनर्जी इसकी है और सबसे अधिक एनर्जी इसकी। ये हमारा सीरियल हो गया बढ़ते हुए सीरियल में। अब इसको याद करने के लिए हम ऐसा ट्रिक बनाए हैं, ऐसा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यानी बा 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 हो गया,
बाइंडिंग बाइंडिंग हो गया, फिर एंटी बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग हो गया यहाँ। फिर बाबा की 3 बीवी तीनों अंधी, ये हो गया। ये ट्रिक है हमारी, इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, ये ट्रिक है हमारी। बाबा की 3 बीवी तीनों अंधी, बाबा की 3 बीवी तीनों अंधी। इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे बाबा का बी का मतलब बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग, और यहाँ तीनों बाइंडिंग है, बाइंडिंग, फिर तीनों यहाँ एंटी बाइंडिंग है, एंटी बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग। ये याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक है। अब ये हमारा हो गया बाबा की 3 बीवी तीनों अंधी, ये ट्रिक हो गया। अब हम इसके आधार पर इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कैसे होता है। जैसे ये हमारा कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं, जैसे ये हमारा H2 करना है। अब H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1s2 हो जाएगा। H हाइड्रोजन के बाद हीलियम He2 करना है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम करना है, अभी लिथियम Li2, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2s2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है, हाँ ठीक है, सिग्मा 2s2 हो गए। अब हमारा हीलियम के बाद लिथियम के बाद बेरिलियम हो जाएगा Be2। अब इसमें जो है 4 गुना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ऐसे हो जाएगा। अब हम 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। अब हमें बेरिलियम के बाद बोरान करना है B2 का मतलब 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और ये π2px और π2py, चूंकि इन दोनों की एनर्जी लेवल बराबर है, तो अब इसमें जो है चूंकि 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ तक हो चुका है, तो इसमें एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, तो ये 8 और 2 10 हो गए। इस प्रकार से B2 हो गए। अब बोरान के बाद कार्बन का करना है, तो C2, अब C2 का हो जाएगा 12 हो गए, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर π2px2 हो जाएगा और π2py2 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गए, यहाँ 12। नाइट्रोजन का देखा जाए तो नाइट्रोजन में जो है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 π2py2 और सिग्मा 2pz। तो यहाँ देखते हैं कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 और 2 यहाँ 14 हो गया। इस प्रकार 14 हो गया। तो हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक तो हमारा ये सीरियल चलता है। इसके पश्चात इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान के लिए, या खाली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए कहिए, इसमें क्या हो जाता है, ये जो हमारा सिग्मा 2pz हमारा है, ये सिग्मा 2pz जो है ये यहाँ आ जाता है, तो क्रम में बदलाव हो जाता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए। आप नियान भी कर सकते हो, या इसको चाहे रखो चाहे ना रखो, ये विशेष रूप से है। तो इसके लिए जो हमारा क्रम रहेगा, आर्डर रहेगा, वो ये रहेगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये हो जाएगा। फिर सिग्मा 2pz आएगा। देखिए विशेष ध्यान देने की हमें जरूरत है, यहां हमारा इसके बाद पहले π2px आता था, ये चीज इन दोनों के बाद ये चीज आती थी, लेकिन इसमें ये पहले आ गया। फिर उसके बाद जैसे पहले था π2px π2py, और यहाँ π स्टार 2px π स्टार 2py, और यहाँ हमारा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का। अब हम जो है इसके थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अब हमें बात करना है बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हम जानते हैं दो परमाणुओं के बीच स्थित, जैसे हाइड्रोजन के बीच इसे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो दो परमाणुओं के बीच स्थित जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसी को हम बॉन्ड ऑर्डर या बंद कोटि कहते हैं,
इसको हिंदी में बंध कोटि कहते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच स्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या को ही नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, यानी दो परमाणुओं के बीच स्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या को ही बंध कोट कहते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाला कैसे जाता है, NB माइनस Na/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2 हो जाएगा। कैसे, जैसे हमें B2 का निकालना है। अब B2 का हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2px आपका 1 हो जाएगा और पाई 2py 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे, चूंकि इन दोनों के एनर्जी लेवल बराबर है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 हो गया। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, तो 6 माइनस 4 हो गया, चूंकि 10 है बटे 2, 6 में से 4 घट गया तो ये आपका 2 आ गया, 2 बटे 2 ये आपका 1 हो गया, यानी B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अब हम इसी प्रकार से इनके बीच निकाल ले तो हमें दिखाई देगा कैसे, यहां देखा जाए, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, 7 दूना 14, तो इसमें सिग्मा 1s2 हमारा हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा, सिग्मा 2s2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, फिर पाई 2px हो गया, पाई 2py हो गया, सिग्मा 2pz हो गया, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 हो गए। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो NB माइनस Na/2 हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 2 6 6 2 8 तो 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 4 बटे 2, 10 में से 4 घटाओगे 6 आ जाएगा, 6 बटे 2 करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ इसके बीच 3 बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 आया। अब O2 का हम निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमें 2 प्राप्त होगा, H2 का हम निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इससे सहसंयोजक बंधों की संख्या को ही हम बॉन्ड ऑर्डर बंध कोट कहते हैं। अब हम कुछ आयंस का निकाल लेते हैं, इसमें कुछ आयंस का निकाल लेते हैं, कुछ आयंस का निकाल लेते हैं। आयंस में जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया He2+ हो गया, इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो हम देखेंगे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन होना था, ये घट गया तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएगा। चूंकि 2 1 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, तो हम बॉन्ड ऑर्डर बराबर कर देंगे, NB माइनस Na/2 कर देंगे। अब NB का मतलब इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 हो गया, माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा 1 बटे 2 हो जाएगा, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। अब हम अगली चर्चा इसके डायग्राम पर करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बॉन्ड डायग्राम पर। हमारा बॉन्ड डायग्राम कैसे निकाला जाता है, तो ये बॉन्ड डायग्राम की चर्चा कर ले। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा था, जब इसके मोलिकन के सिद्धांत का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सीख रहे थे तो इसमें हमने सीखा था, जैसे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो ये है 1s 2s 2px 2py 2pz, ये हमारा है 1s 2s 2px 2py और 2pz। तो इसमें हम लोग इसको मिला रहे थे तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s निकल रहा था, इसको मिला रहे थे तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s निकल रहा था। ठीक इसी प्रकार हमें मिलाना है। जैसे स्थान हमारे पास कम है तो हम यहाँ लिखते हैं, हम नीचे से ऊपर चलता है ये, तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से, ये हमारा हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बीच में जब ये दोनों मिलेंगे तो ये हमारे ऐसे हो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो ये हमारा सिग्मा और ये हमारा 1s है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हमारा 1s है। अब जब 1s मिलेगा तो यहाँ सिग्मा 1s बनेगा और यहाँ सिग्मा स्टार 1s बनेगा। अब ये हमारा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 2s है, ये हमारा 2s है, ये 2s हो गया, ये 2s हो गया। अब यहाँ जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा सिग्मा 2s और यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब हमें इसके ऊपर बनाना था लेकिन जगह ना होने के कारण हम यहाँ बना दे रहे हैं। अब ये हमारा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये इसमें 3 ऑर्बिटल है, ये हमारा 2p, ये है 2px है, y है, z है। यहाँ भी हमारा इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, ये x y z हो गया, ये 2p। अब ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब ये जब दोनों बनेंगे तो इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ऐसे 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 बनेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ
पाई 2px हो गया, ये हमारा पाई 2py हो गया, ये हमारा सिग्मा 2pz हो गया, और यहाँ हमारा 2 खाना ये पाई स्टार 2px हो गया, ये पाई स्टार 2py हो गया, और ये हमारा सिग्मा स्टार 2pz हो गया। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है। अब हमें इसमें किसी का बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? अब इसी में हम बिना इसको मिटाए जो है बना देते हैं। तो कैसे बिना ही मिटाए ऐसे इसी में बनाते हुए समझाते हुए चलते हैं। अब जैसे हमें हाइड्रोजन का बनाना है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ H2 रखेंगे, ऐसे हो गया। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे? अब जैसे इस हाइड्रोजन का 1s1 होता है तो 1s1 हो गया, यहाँ 1s1 हो गया। अब ये एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया। अब यहाँ एक यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया। इस प्रकार से हाइड्रोजन का बन जाएगा। सिर्फ इसी इतना बनेगा। हीलियम का हमें बनाना है तो यहाँ He कर दिए, यहाँ He कर दिए, यहाँ He2 कर देंगे। तो He2 का मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 हो गया, ये 1s2 हो गया हमारा। तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, इसमें 2 2 4 है, तो यहाँ हमारा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऐसे। अब हमें हीलियम के बजाय लिथियम का बनाना है, तो Li यहाँ हो जाएगा, Li यहाँ हो जाएगा, और यहाँ जो हमारा हो जाएगा Li2 हो जाएगा। तो अब इसको हमें बनाना है, तो लिथियम का 1s2 2s1 होता है, 2s1। तब इसका जैसे पूरा भरा हुआ है ऐसे पूरा भरा रहेगा। यहाँ एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक 2 हो जाएगा, 2 यहाँ हो गया लिथियम का। अब इसके बाद हमें बेरिलियम का बनाना है, तो बेरिलियम का मतलब Be यहाँ कर दिए, यहाँ Be कर दिए, अब यहाँ Be2 कर दिए। तो ये 4 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यानी 8 हो गए यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा 8 का मतलब ये 2 और 2 यहाँ 2s2 हो गया, यहाँ 2s2 हो गया, और 2 2 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ भी 2, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 4, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसके बाद बेरिलियम के बाद हमें बोरान का बनाना है, तो बोरान का 5 होता है, तो यहाँ 2p1 हो जाएगा, यहाँ 2p1 हो जाएगा। अब इसमें जो है यहाँ जो है हमारा एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ऐसे इसको मिटा देते हैं, एक यहाँ हो जाएगा। एक 2 है तो 2 इसमें एक यहाँ चले जाएंगे, एक यहाँ ऐसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनता है। आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा बढ़िया ढंग से। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, फिर हम इसको रिपीट करके और बेहतर समझा देंगे। धन्यवाद।